नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे का खुलासा करने वाले नेपाली कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जीवन बहादुर शाही को चीन ने धमकाया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा होने का दावा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार चीन होगा। देखिए रिपोर्ट। चीन ने नेपाल को अपनी बातों से बहलाकर गुमराह किया है और मौका देखकर उसकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका खुलासा नेपाली कांग्रेस के मंत्री जीवन बहादुर शाही ने जब किया तो चीन ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया। शाही के खुलासे के बाद चीन ने न केवल इसका विरोध करते हुए पक्षपातपूर्ण बताया, बल्कि काठमांडू में चीन के दूतावास ने नेपाली कांग्रेस को पत्र भी लिखा। अब चीनी कब्जे का खुलासा करने के बाद शाही खुद को संकट में महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए चीन जिम्मेदार होगा। हालांकि चीन लगातार शाही के आरोपों का खंडन कर रहा है, लेकिन शाही ने चीन की सरकार को चुनौती दी कि वे हुमला में कब्जे की खबर को गलत साबित करके दिखाए। शाही ने कहा कि हमने पर्याप्त सबूतों और मौके पर जाकर चीन के कब्जे की रिपोर्ट तैयार की थी। चीन के दूतावास की ओर से भेजा गया पत्र राजनयिक नियमों के खिलाफ था। मैंने पत्र में देखा है कि मेरे ऊपर आधारहीन रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि इससे नेपाली कांग्रेस और चीन के बीच संबंध संकट में पड़ जाएंगे। साथ ही नेपाल चीन के बीच संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। नेपाली सांसद ने कहा कि चीनी दूतावास मौके पर अपने प्रतिनिधि को भेजकर जांच करने के बजाय हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं। शाही ने कहा कि अगर दोनों ही देश अपनी संयुक्त जांच टीम मौके पर भेजें तो सत्य सामने आ सकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया और चीनी दूतावास के पत्र की भाषा से मैं बहुत ज्यादा संकट में महसूस कर रहा हूँ। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए चीन जिम्मेदार होगा। एक समय था जब नेपाल चीन की बातों में आकर भारत के साथ अपने संबंध खराब कर रहा था, लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी इस गलती को सुधार कर भारत के साथ फिर से अपने संबंधों को अच्छा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब नेपाल में चीन के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और चीन का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। पहले रॉ प्रमुख और फिर सेना प्रमुख दोनों ही नेपाल का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद अब विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला भी नेपाल का दौरा करने जा रहे हैं। नेपाल और भारत के अच्छे होते संबंधों के कारण ही अब वहां चीन के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, जिसके बाद अब नेपाल से चीन का नामो निशान मिटाने की तैयारी चल रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।